लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। डिजाइन अरीना डॉट एआई क्या करती है, इसमें क्या कुछ होता है, ये आप देख लो जी। ये कुछ होता है, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट, लोगोस, वीडियोस, इमेज एडिटिंग, गेम डेवलपमेंट, 3D, ठीक है जी, बिल्डर, वेब एप्स, स्लाइड्स। यार ये बंद करो दरवाजा। ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है ना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, हम इन तमाम टॉपिक्स पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि टोटली फ्री है। और अब ये देखो, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, और प्रॉम्प्ट मैंने इसको क्या दिया कि क्रिएट सम हॉर्सेस galloping या running in a village and people are scared। एक इसने, ये दो इसने वीडियोस बनाए। ये पहली वाली वीडियो को देखें। दूसरी वीडियो देखें। और इसी तरह से हम इसके, ये तो जस्ट एक हमने वो बना ली ना, वीडियो बना ली। इमेजेस, अच्छा ये आपको साथ बताता है कि ये इसमें किसने बनाई है, किसमें इसने यूज किया है क्लिंग वर्जन 2.6 प्रो। सेकंड वीडियो इसने बनाई है मिनीमैक्स हेल यूआई 2.3 प्रो, ठीक है। तो दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज में वीडियोस बनी हुई हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी बेहतर है या कौन सी, या जो भी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ जनाब मेन पे, और हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ आके आप देखोगे ये ऑल कैटेगरीज के तमाम मॉडल्स हैं, ये ऑल कैटेगरीज हैं, ठीक है। टॉप 20 ऑल मॉडल, मॉडल कौन कौन से, ओपन सोर्स या प्रोपराइटरी। मैं कहता हूँ ओपन सोर्स, ठीक है। अच्छा, ओपन सोर्स में आप ये देखो, ये प्रोपराइटरी का मतलब है जो पेड होते हैं, और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, इसके बीच में जितने भी आपको ये मॉडल नजर आ रहे हैं, सब के सब ओपन सोर्स मीन फ्री हैं, फ्री, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑल मॉडल्स की, तो ये तमाम के तमाम फ्री भी। अब आप ये देखो कि ये जो है जीएलएम, जीएलएम जो है ये फ्री है, और जो है आपका जो क्लॉड है वो पेड है। लेकिन आप देखो ऑलमोस्ट दोनों की रेटिंग सेम सेम है। अच्छा, एक तो यहां से आपको ना अंदाजा हो जाएगा कंपैरिजन का। दूसरा, आपको यहाँ से जितने भी टॉप के फ्री टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो जी, टॉप 20 की बजाय मैं टॉप 10 कर लेता हूँ, ये टॉप 10 हो गए। ये है ईएलओ रेटिंग, और ये है, ये दो तरह की रेटिंग है इसके बीच में। एक है विन विन रेटिंग, ठीक है, और एक है ईएलओ रेटिंग। अच्छा,
ये जो विन विन रेट है ना, विन रेट का मतलब है लोगों ने किसको ज्यादा पसंद किया। और ईएलओ रेटिंग जो है, ये उसकी जो जो सिस्टम उनको जो चेक करता है उसकी बेस के ऊपर उसकी ईएलओ रेटिंग होती है। अच्छा, जैसे जीएलएम है, मैं जीएलएम पे क्लिक करता हूँ तो ये जीएलएम आ गया। इसकी इसी ये स्पेसिफिकली जीएलएम की रेटिंग है, जीएलएम 4.7। आते हैं जी यहाँ पे आके आप लिखो जीएलएम 4.7। ये है जीएलएम क्या है? जीएलएम ऐप है, ऐप। अच्छा, तो ये क्या क्रिएट करती है? जीएलएम जो है वो ये सेम यही इमेजेस, वीडियोस, ये देखो, आओ ना इस पे आओ। ठीक है, हाय, आई आई एम ZAI। और यहाँ से आप साइन इन कर लो, बेहतर के साइन इन कर लो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब देखो क्या कुछ करता है ये। AI स्लाइड्स, फुल स्टैक, मैजिक डिजाइन, राइट कोड, डीप रिसर्च, अपलोड फाइल्स। अच्छा चलो, हम साइन साइन इन करते हैं। साइन इन कर लें ताकि वो बार बार आपसे साइन इन मांगे ना। चलो जी, लॉग्ड इन हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं जी मैजिक डिजाइन। एक है व्यू और एक है रीमिक्स। गिबली किचन है, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट साइड पे क्रिएट अ हीलिंग रेसिपी बुक इंस्पायर्ड बाय स्टूडियो गिबली फिल्म्स इंक्लूडिंग एन इलस्ट्रेटेड कवर। ठीक है, आप चाहो यहाँ से इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर आपने करना है रीमिक्स, तो रीमिक्स का क्या मतलब है कि ये ऑलरेडी जो बना हुआ है ना, इसके बीच में मजीद चीजें हम डाल सकते हैं या उसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। GLM 4.7 है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैजिक डिजाइन, और यहाँ हम कर देते हैं क्रिएट अ न्यू ईयर कार्ड showing 2025 is ending and 2026 is coming up in place of 2025। अच्छा, ये अक्सर आपको ये देखने में मिलेगा कि जो ओपन सोर्स हैं वो थोड़े से जरा एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरी सिस्टम से ना स्लो होते हैं। बट नो प्रॉब्लम, अगर आपको स्लो में आपको एक चीज मिलती है, स्टार्ट में आपके पैसे बचते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये ओपन सोर्स में आते हैं, इसमें से ये एक मिनी मैक्स 2.1 है, इसको भी देखते हैं। मिनी मैक्स 2.6। अच्छा, ये भी एक है, मॉडल है इसका, Fall.ai का। अब ये जो है ये टेक्स्ट टू स्पीच के लिए है, हो सकता है और भी चीजें हों इसके बीच में।
लेकिन फिलहाल हम ये मिनीमैक्स देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो मिनीमैक्स ऑडियो है, हेलियो वीडियो है, वगैरह वगैरह। और मैं इसको एजेंट, ट्राई एजेंट ना, वो भी है। और मिनीमैक्स 2, हेलियो वीडियो। और यहाँ पे आके आप प्रॉम्प्ट दे दोगे। अच्छा, ये देखो अब हेल यूआई जो है ना, ये आपको वहां से मिनी मैक्स में से निकाल के हेल यूआई में उस एप्लीकेशन में ले आया, ठीक है ना। तो ये प्योरली ये हेल यूआई एप्लीकेशन है। ये मिनी मैक्स ने, मिनी मैक्स जो है वो यही है, इसी के बीच में रहते हुए आपने काम करना है। ये जैसे ये मिनी मैक्स 2.1 है, मिनी मैक्स 2 है। तो मैं फॉर एग्जांपल इस, ये टेक्स्ट मॉडल है, ये भी टेक्स्ट मॉडल है। और मिनी मैक्स 2.6 है ये। और ये फिर ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं उसकी मजीद आगे। तो मैं अ, इस पे क्लिक करते हैं, स्पीच 2.6 पे। Hello, this is Minimax Voice Agent. How can I help you today? Introducing Speech 2.6, designed for next. ठीक है जी, ये है आपका एजेंट मिनीमैक्स का। こう、表の、な、長いトンネルを抜けると、向かい側の娘が立って、荷棚の、向かい側の座席の娘が立って、荷棚の上を見上げたときを、ठीक है, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है जिसके बीच में काफी पॉजेस थे और ब्रेक्स थी। और ये आफ्टर फ्लुएंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसने उसको, आवाज को, पॉजेस हैं उसके बीच में, उसके बीच में लॉन्ग वो हैं, वेट्स हैं, तो वो उसने उसको रिमूव किया। ठीक है। और ट्राई ऑडियो नाउ, यहाँ से हम ट्राई कर लेते हैं। और एन मुमकिन है कि ये फिर आपसे लॉगिन मांगे, लॉगिन अगर मांगेगा तो हम दे देंगे उसको, लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट लाइफ लाइक ऑडियो। क्रिएट अ कमर्शियल, चलो कमर्शियल करते हैं, ठीक है। Tired with traditional saving tools, Tired with traditional shaving tools? Introducing the Ultra Edge Razor. This innovative shaver features 5-blade technology that contours to your face for extra comfort. Its waterproof body and long-lasting battery let you refresh your look anywhere, anytime. Purchase this weekend and enjoy 30% off. हाँ जी, आवाज आई आपको? जी जी। और अगर हम इसको खुद से एक स्क्रिप्ट लिख लें, इंग्लिश का स्क्रिप्ट लिख लें और यहाँ पे दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी में आता हूँ और देखते हैं कि क्या ये उर्दू में काम करता है। उर्दू में, ठीक है। वो लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन वो, ओहो, ये किधर मैंने पेस्ट कर दिया, इधर नहीं, मिनीमैक्स में आना है, मिनीमैक्स यहाँ पे पेस्ट किया।
यहाँ से स्पीड है, पिच, वॉल्यूम है, ये तमाम चीजें हम वन बाय वन सेट कर सकते हैं। चलो इसको हम साइन इन भी कर लेते हैं ताकि ये बार बार हमसे फिर साइन इन ना मांगे। तो मैंने अपने जीमेल से इसको साइन कर लिया। अब यहाँ से जनरेट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप जिस एज को सबसे बेहतर समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दें या हेडलाइन कॉपी वीडियो का खुलासा लिख दें। मैं इसको एनालाइज करके आपको बता दूंगा कि क्यों वे एक कामयाब है और बड़ी फनी उर्दू बोल रहा तो ये बिलावल भुट्टो बन गए सर। है। बिलावल भुट्टो लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा जी। अच्छा ये देखो फिर मॉडल्स हैं, ठीक है। ये है, एक ये है स्पीच टर्बो है, फिर ये है अल्ट्रा लो लेटेंसी मोर ह्यूमन लाइक। इस पे करके देखते हैं। अगर आप चाहें तो आप जैसे को सबसे बेहतर समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बिलावल भुट्टो सही, बिल्कुल सही। आपने जो है ना उसकी जो है बिल्कुल वो सर। अक्कासी की, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर म्यूजिक है, म्यूजिक को देख लो जी। Type and turn your ideas into sonic masterpiece, funny love, guitar instrumental, energetic song about nostalgia। ठीक है, ये ना मतलब एक वो सॉन्ग की उसने वो दी, वो दे दी है आपको एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवा भी सकते हो। मैं यहाँ इसको कह सकता हूँ कि अ सॉन्ग विद लाइट piano about past good days and hope for future। ठीक है, 300 क्रेडिट ये ले रहा है। ये आपके पास 10,000 क्रेडिट सब यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत है। ये देखो यहाँ वॉइस क्लोन भी है, वॉइस क्लोन। वॉइस क्लोन का पता, वॉइस क्लोन का मतलब है कि मैं फायजा की आवाज रिकॉर्ड कर लूं और उसके बाद मैं किसी तरह की भी ऑडियो पे फायजा की आवाज लगा के तो मैं फायजा को ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि ये फायजा देख लो, तुमने ये बात की हुई है, तुमने ये बोला हुआ है और ये मेरे पास ये रिकॉर्डेड है। जी सर तो उसमें फायजा क्या ख्याल है? सर सामने चेहरा किसी और का होगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम सिर्फ वॉइस की बात कर रहे हैं ना। सही। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करके आपका इमेज भी मंगवा लेंगे ना, फिर हम आपको ताकि मुकम्मल तौर पे ब्लैकमेल कर सके। अच्छा। तो खैर ये तो एक आम सी चीज है, अब तो मतलब इतनी कॉमन हो गई है कि लोगों ने, खासतौर पे हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाइयों ने इसका इतना बेड़ा गर्क किया है ना कि उस पे सियासतदानों के पे मीम्स बना और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स पे और क्या कहते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस वो बड़े खुश होते हैं जनाब, काजोल के साथ और हीरोइंस के साथ सेल्फियां बनवा ली, बा ओदे ची राजी ने बेचारे। तो अच्छा जी, ये अच्छा इसने एक बनाया है, देखते हैं। मैं कहा भी सर इसमें आपने भी बनवाई थी प्रियंका चोपड़ा के साथ। हाँ, वो असल में ना मैं वो बना रहा हूँ। वो आजकल एक ना बड़ा हॉट है, वो जो सेल्फियां लेते हैं ना मुख्तलिफ हाँ लोगों के साथ। हाँ हाँ।
उस पर ना ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि वो आपने बनाना कैसे है, अच्छा अच्छा। वरना जो है ना मेरी बेगम ने नहीं पता कि मैं ये काम कीता है। सर वो बड़ा रियल लग रहा था, मतलब हाँ और हाँ ऐसा बना भी रहे हैं, ट्यूटोरियल लोग ऐसा बना भी रहे हैं पिक्चर्स हाँ, भी। बिल्कुल एलॉन बिल्कुल। मस्क के साथ बनाई हुई है हाँ, और Sunlight through the window pane, laughter in the summer rain. Simple moments softly spun, days of joy beneath the sun. Whispers of a time long past, memories that forever last. So the echoes of yesterday's song, where happy feelings still belong. But I'm looking beyond the blue for a future bright and new. Holding hope within my hand, building dreams across the land. सर ये तो कोई अनबिलीवेबल सा सीन है। हाँ जी। सर ये जितना भी आप क्रिएट करते हैं वॉइसेस इमेजेस, ये मतलब ये जब आप भी एड क्रिएट करें या किसी भी रील में बैकग्राउंड म्यूजिक दें तो ये सब अलाउ है, इसके लिए कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं है? भाई देखो, कॉपीराइट ये तो हो सकता है कि जैसे ये सॉन्ग अभी हमने क्रिएट किया है ना, हम्म इसको अगर कोई और यूज करेगा मेरे अलावा, हम्म तो मैं कॉपीराइट उस पर भेज सकता हूँ। इस उसकी वजह ये कि मैंने क्रिएट किया हम्म। और है। ठीक है। अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करें हाँ। तो कोई ऐसा तो नहीं कि उनके लिए कोई मसला हो या नहीं, आपके लिए कोई क्यों मसला हो? मसला, क्यों मसला होगा? उसकी वजह ये है कि ये जो सॉन्ग है, ये देखो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, लुक एट दिस। अच्छा, ये क्या है जी? ये कलेक्ट है, ये शेयर है, और ये यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 4.7 MB का ये है, और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, लो जी, हम्म। और डाउनलोड हो गया। और किधर गया? किस नाम से किया था? नाम हमने दिए नहीं, हम चलो इसको 1 2 3 कर देते हैं। डेस्कटॉप पे है 176 के नाम से। ठीक है, हम्म ये है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है। इसकी हम जाके प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योरिटी, डिटेल्स। ठीक है, अब डिटेल देखो। डिटेल्स में क्या है जी? रेटिंग है, टाइटल है, ठीक है, सब टाइटल है, कमेंट्स हैं, कंट्रीब्यूट आर्टिस्ट है, प्रीवियस वर्जन कोई नहीं है, जनरल में हाँ बस ठीक है। देखो, यहाँ पे कहीं आपको डिटेल्स में नजर आ रहा है टाइटल, सब टाइटल, आर्टिस्ट, ठीक है, और रेटिंग रीजन, और उसके बाद पब्लिशर नजर आ रहा है? कि पब्लिशर नजर आ रहा है? नहीं। नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अच्छा, हम एक ऑडियो देखते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, डिटेल्स, ये देखो, नेम क्या है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसका नाम है ना, हम्म इसलिए कि ये फाइल मैंने रिकॉर्ड की हुई है। ये फाइल जो है मेरी बनाई हुई है फाइल, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज नजर आएंगी। क्योंकि ये एआई ने जनरेट किया, लिहाजा यहाँ पे डिटेल्स नजर नहीं आएंगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स हम खुद अपनी दे सकते हैं। तो
उसका बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे उसका क्या है? लुक एट दिस। मैं फिल्मोरा ऑन कर रहा हूँ। फिल्मोरा कर लो या वो कर लो, कैपकट कर लो। आजकल तो कैपकट जो है वो भी बड़ा जबरदस्त, बड़े फीचर्स दे दिए हैं कैपकट ने। कैपकट ने ऐसे जबरदस्त फीचर्स दे दिए हैं कि उसके बीच में अगर पॉजेस हैं या उसके बीच में कहीं वो है, तो कहीं बीच में साइलेंस है तो उसको डिटेक्ट करके उसको कट कर देता है। अच्छा जी, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, चलो इसी को कर लें। नहीं, इसको नहीं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और मैं वहां से चलो इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं और उस ऑडियो को भी इंपोर्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे आके। ये वाली ऑडियो, ये हमने इमेज लगा दिया, ये हमने ऑडियो लगा दी, और इस इमेज को स्ट्रेच करके मैं यहाँ तक ले आता हूँ। Sunlight through the window pane, laughter in. इसको करो एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हम इसको 123 के नाम से और डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, और यहाँ इसका नाम हम दे देते हैं ABC 123। ओके, एक्सपोर्ट कर दो इसको। और मैं आता हूँ अपने YouTube चैनल में, ये YouTube चैनल है, यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अपलोड वीडियोस, सेलेक्ट फाइल्स, और ये हमने डेस्कटॉप पर सेव किया है अभी फाइल को, उसका नाम है ABC 123। लो जी, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अपलोड हो गई। और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करते हैं, और इसको मैं रखता हूँ अनलिस्टेड। इसको अनलिस्टेड करना, पब्लिक नहीं करना, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अपलोड कंप्लीट हो गया, प्रोसेसिंग विल बिगिन शॉर्टली। अब ये जो 3 मिनट लेफ्ट रहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड वर्जन, द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ योर वीडियो नीड टू फिनिश प्रोसेसिंग बिफोर योर वीडियो इज अनलिस्टेड ऑन योर यूट्यूब। तो ये इसको प्रोसेस करेगा 2-3 मिनट में। अच्छा, ये भी कर लेते हैं हम, और एक और काम करते हैं। इसी वीडियो को मैं इसी वीडियो को जी मैं टिकटॉक पे भी अपलोड कर देता हूँ। दिस इज माय टिकटॉक अकाउंट, यहां से मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड, ये उठा के ये लगाते हैं यहाँ पर, और जी ये वाली वीडियो अपलोड कर दो। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ आकर एवरीवन की बजाय इसको हम क्या क्या करेंगे, ओनली मी, ओनली यू। ठीक है, सिर्फ मुझे दिखाए ये, और किसी को ना दिखाए। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसको इसको प्राइवेट रखे, जैसे वो हमने वहाँ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे प्राइवेट किया ना, ये इसका प्राइवेट ये है कि ओनली यू। ठीक है, ठीक है। अभी तक तो देखो म्यूजिक कॉपीराइट इसने चेक कर लिया, ये देखो क्या कह रहा हम्म। है, नो इशू फाउंड। ठीक है, हम्म। यानी मैंने वीडियो पे म्यूजिक लगा के इस पे अपलोड किया, तो अगर कोई मसला होता है फौरन चेक करता है यहाँ पे। सही। अच्छा, चलो एक काम और करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चेक एंड बैलेंस हम कैसे कर लेते हैं, वेरी इजी। अच्छा जी, हम यहाँ से यहाँ हम लिखते हैं जी इंडियन सॉन्ग।
क्लोन योर वॉइस, देखो ये भी क्लोन योर वॉइस। अब अच्छा, एक और भी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। फाइल पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन रिकॉर्ड मीडिया और रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन। ठीक है, तो हम इससे पीसी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रिकॉर्डर आ गया और ये कंप्यूटर की वॉइस रिकॉर्ड करेगा, ये माइक की वॉइस रिकॉर्ड करेगा। माइक फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं, मुझे सिर्फ कंप्यूटर की वॉइस चाहिए और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं सॉन्ग, बस उसको मैंने क्लोज किया, F9 प्रेस किया, इसने वो रिकॉर्डेड क्लिप ये देखो उठा के यहाँ आपके फिल्मोरा में डाल दिया। और मैं इसको उठाकर अब यहाँ ये मैंने रखा। ठीक है, मैच टू मीडिया कर देते हैं इसको। अच्छा, और ये जो पहले मैंने 2 क्लिप्स ये लगाए हुए थे इनको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ सॉन्ग के नाम से। डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको हम। और अब मैं इसी को अच्छा, ये देखो क्या कह रहा है, चेक्स कंप्लीट, नो इशू फाउंड। ठीक हो गया। हम्म। यूट्यूब में वो कह रहा है जी कि कोई इशू नहीं है। और यहाँ से शॉर्ट्स में आते हैं, तो ये अभी 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 ये हमने अपलोड किया। अब चूंकि कोई इशू फाउंड नहीं हुआ, तो अब हम इसको अनलिस्टेड से पब्लिक कर देंगे। हम्म। ठीक हो गया। ठीक हो गया। यूट्यूब पे तो ये तरीकाकार है। और जो है हमने अभी उस पे टिकटॉक पे हमने अपलोड किया था, तो हम देखते हैं जी किधर गया टिकटॉक। भाई टिकटॉक भाई कहाँ हो, आ जाओ यार। सर, ये आपने कौन सा शॉर्टकट यूज किया है? ये ऑल्ट टैब अच्छा। ऑल्ट दबा के और टैब प्रेस करो। ठीक है। हम्म। अच्छा लो जी, इसमें भी क्या कह रहा है, नो इशू फाउंड। सही। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। हम इसको डिस्कार्ड। अब दोबारा से मैं एक वीडियो वो सिलेक्ट करता हूँ जो अभी हमने ABC ये सॉन्ग ये वाली, और इसको मैं जनाब करता हूँ एवरीवन की बजाय ओनली यू। ओनली यू। ठीक है, अब ये अपलोड कर दिया इसने। म्यूजिक कॉपीराइट चेक कर रहा है अभी, ये यहीं पकड़ लेगा इसको। अच्छा ठीक है जी, नो इशू, क्या बात है। बाज औकात ना बाज सॉन्ग्स या बाज म्यूजिक इतने वो फेमस हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो चल जाते हैं। देखो अब ये नहीं, इस पे नहीं दे रहा, लेकिन हम्म। यही काम हम करते हैं यूट्यूब पे, उस पे दे देगा। उस पे पकड़ लेगा ये जल्दी। ठीक है ना। तो सम टाइम ये होता है कि वो, अच्छा कुछ जगहों पे कुछ प्लेटफॉर्म पकड़ लेते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको छोड़ देते हैं। सर, तो कुछ ये भी तो होता है ना कि कुछ इसलिए भी बाद में फिर पकड़ते हैं और बाद में फिर बैन कर हाँ देते जी, हैं। ये होता है, ये बिल्कुल होता है बाद में ये, लिहाजा इस चीज को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। यूट्यूब ने 10-10 साल पुराने चैनल्स के कंटेंट पकड़ के उनको डिसेबल किया है, कि जो चल रहे थे और अभी तक यूट्यूब वो ऐसे ही है ना कि मुजरिम जब कब तक जो है ना वो बचेगा, आखिरकार एक फंसता है कभी ना कभी आके। लो जी, ये अपलोडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, और मैं इसको करता हूँ अनलिस्टेड और सेव। ठीक है ना। वो कहता है वी विल स्टिल चेकिंग योर कंटेंट, रिकमेंड कीपिंग योर कंटेंट प्राइवेट अनटिल इट चेक्स, यू मे गेट अ स्ट्राइक और हैव योर visibility and monetization restrictions।
कहता जी आप इसको प्राइवेट रखें, प्राइवेट रख लो या इसको अनलिस्ट कर लो, दोनों ही ठीक है। और ये 3 मिनट कहता जी लेफ्ट है, मैं इसको सेव करता हूं। जब तक इसको ये सेव करेगा, बहरहाल इन अ नटशेल के आप एआई का म्यूजिक, ये देखो क्या कह रहा है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड। हम्म। अब चूंकि मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ था तो ये अब हमारे चैनल के लिए कोई मसला नहीं है, हम्म। क्लोज, ठीक है। और वीडियोस, सॉन्ग, ठीक है। चेक्स, चेक्स अभी वो चेक कर रहा है। ये देखो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वन फाउंड, कॉपीराइट, सी डिटेल। ठीक, वो कहता है जी कि कॉपीराइट क्लेम ऑन योर वीडियो डज नॉट अफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, नहीं है ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। लेकिन वो ये देखो अभी सिर्फ वो, और उसने गाने का नाम लिख दिया, वो तसव्वुर का आलम, फुल वीडियो है ये, और ये कंटेंट टाइप जो है ऑडियो विजुअल है। और उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया, द क्लेम डज नॉट रिएक्ट ऑन योर वीडियो एट द मोमेंट, सी डिटेल। ठीक है जी, ये पूरी इसने डिटेल दे दी है। ये पूरे गाने शाने का नाम है, कंटेंट फाउंड 29 सेकंड का कंटेंट जो ना आपको कॉपीराइटेड है। व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना, हमने कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम चुप करके इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट मार देंगे। डिलीट फॉर एवर, आई अंडरस्टैंड, डिलीट। चलो जी छुट्टी। अब देखो यही चीज है वो टिकटॉक ने जाने दी। हम्म। अच्छा, हाँ देखो कह रहा है नो इशू फाउंड, ठीक है ना, हम्म। टिकटॉक को प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कार्ड। सर टिकटॉक में तो वैसे भी लोगों ने अपनी इमेजेस या वीडियोस की बैक पे म्यूजिक चलाया होता है, गाने। हाँ टिकटॉक की पॉलिसी इस हवाले से थोड़ी जो है हम्म। वो नरम है। जबकि फेसबुक, अब आप ये देखो, मैं आपको एक अपनी वीडियो दिखाऊं, दिस वन, ये वीडियो, सीक्रेट वेबसाइट नंबर 800 फ्री टीवी चैनल्स, ठीक है। हम्म। ये वीडियो, ये वीडियो मेरे इससे ग्रेफलर एकेडमी इंस्टाग्राम के चैनल पे चल रही है, राइट। राइट। अच्छा, और मेरा जो चैनल है विद आमिर बेग, ये विद आमिर बेग मेरा चैनल है। ये देखो ये क्या कह रहा है, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। यानी ये जो मेरे कंटेंट में आते हैं और शॉर्ट्स में आते हैं जी, ये देखो ये सेम वही वीडियो है जो मेरी इंस्टाग्राम पे चल रही है, क्या लिखा हुआ, रिमूव्ड। हम्म। जबकि 58 व्यूज आ चुके हैं इसके ऊपर, 8 लाइक्स आ चुके, ठीक है। हम्म। और ये मैंने परसों परसों मैंने ये पोस्ट की थी। तो तो क्या वजह बनी? ब्रेनस्टॉर्म, पता नहीं क्या वजह बनी, मुझे तो समझ नहीं आ रही हाल और अच्छा फेसबुक ने भी डिलीट कर दी। अच्छा। हाँ, फेसबुक ने भी खैर से डिलीट कर दी। और हालांकि इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक का ही है। सही। लेकिन सर आप यानी कि फॉर्मेट चेंज करके, साइज चेंज करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हैं ना, मतलब थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करके। नहीं नहीं भाई, ये मेरी अपनी जाती वीडियो है, मैं किसी को हाँ जा। यही कह रही हूँ ना, अपनी एक वीडियो बनाई आपने, उसके अलावा आपने फिर जब उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहा, बस आपने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, यानी कि उसको स्क्वायर फॉर्म में या हाँ हाँ पोर्ट्रेट हाँ फॉर्म हाँ, में वो कर दिया। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ना हो भी चेंज सकती है हो। ना, तो फिर आपको उन्होंने क्यों इस तरह से रिमूव किया इस वीडियो को? हाँ वो कहते हैं जी कि इसमें कोई हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन जो है ना उसका कोई मसला है।
कम्युनिटी गाइडलाइन, ये वार्निंग उन्होंने दी हुई है मुझे। Your content removed due to violation community guideline. You have received a warning. If you select take action, you can appeal if you we got wrong. ठीक है जी। वो क्या था जी, हार्मफुल और डेंजरस पॉलिसी। देखो ना कह रहा हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट, बताओ हम टेक एक्शन करते हैं और हार्मफुल, और यहां से हम देखते हैं जी कि क्या है, टेक एक्शन, सबमिट अपील। ठीक है जी। ये मैंने अपील जो है वो दायर कर दी है। वो कहता है कि ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। जरा आजान हो ले। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये उसने आपको एक पूरी वो उसकी डिटेल दे दी। वो कहता है जी ये ट्रेनिंग ले लो आप। इज दिस अ वायलेशन, क्या ठीक है ना, पॉलिसी ट्रेनिंग। इज दिस अ वायलेशन, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है ना, कि हम मतलब उसने आपको बताया है कि while there are different types of harmful dangerous content, the one will focus the most your training is content वगैरह। the training include description harmful dangerous scenarios which could be upsetting or triggering to some people। ठीक है ना। अजीब बात है। yes it is, ठीक है ना। ओके अब और देखते हैं। ऑस्कर इज अ व्लॉगर, ही अपलोडेड अ वीडियो इन विच ही प्रैंक his best friend by changing his social media account profile photo and setting. He shows how hack into the friend's account using the app। क्या ये वायलेशन है? यस है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल वायलेशन है। अच्छा, will post will post a video where he start to do the laundry pod challenge, a challenge in which people consume laundry detergent. Consuming laundry detergent can lead to death. Will tells viewer he is finally going to dry it and shows himself take a laundry pod out of a bag and eating it. A few minutes later, he spit out the pod to show what he didn't swallow it। क्या ये वॉल्यूशन है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें नहीं दिखानी। ठीक है ना, ये 7 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। सही। A local news station runs a story about the danger of police prank in which they shows a clip someone calling in a threat to the police to get police team sent to their friend home. A new anchor talk about how these pranks have resulted in people getting seriously hurt during the encounters with police। ये वॉल्यूशन है? यस वॉल्यूशन है। Although this shows a dangerous prank, the video provide education। अच्छा ठीक है, वो एजुकेशन वो ट्रेनिंग की है। ठीक है ना, ठीक है, ये वो नहीं, ये वॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से ये है जी कि उसने एक फोटो एडिट की, मीन्स यंगर यू लुक एक्सपेंसिव फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। he mentions that he got a copy of the editing software for free, but he doesn't provide any instruction on how others can get it for free। Lee shows viewed how tool to reduce the appearance of the wrinkles। ठीक है, ये वॉल्यूशन है? नहीं वॉल्यूशन नहीं है, नहीं। क्योंकि उसने उसको थोड़ा बहुत उसका फेस ठीक ठुक कर दिया, ये वॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ली बाजा, ये यूं समझ लो कि ये आपकी भी एक किस्म की ट्रेनिंग हो रही है कि कौन कौन सी चीजें आपने यूज करनी, कौन सी चीजें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है। ली बाजा unfinished 80% lower receiver which is a component of a firearm। It comes with a kit that contains other component of firearm। Lee shows footage of the himself drilling into the lower receiver
To finish it, allowing the firearm to accept the trigger and the rest of the part from the kit. ठीक है ना, वो फायर आर्म के मुतालिक वो बता रहा है। तो ये जो है तो वैसे एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन लगता है कि ये वायलेशन है, लेकिन चलो देखते हैं। हम कहते हैं जी कि यस इट इज। ठीक है ना, वो असले को चलाना सिखा रहे हैं ना उसके, फायर आर्म को। अच्छा, फातिमा इज एन एक्सरसाइज व्लॉगर। शी टेल्स हर व्यूअर्स शी वांट्स टू मेक श्योरली दे कैन use her exercises anytime, anywhere. Fatima shows them how to use a website she found that helps viewer download YouTube videos. Downloading YouTube content is against the term of services unless expressly authorized with the prior permission of the YouTube. Fatima discourages people from downloading the other content, but she says, she gives her subscription permission to download। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या है, मतलब ये अब वीडियो को डाउनलोड करना जो है, ये उसकी जो है वो पॉलिसी की खिलाफ है कि नो नो, दिस इज नॉट अ वायलेशन बिकॉज शी एक्सप्लेनिंग हाउ टू डाउनलोड हर ऑन कंटेंट। ठीक है। यस शी इज वायलेटिंग बिकॉज, नहीं, नो शी इजंट वायलेटिंग बिकॉज शी जस्ट शोइंग हाउ टू डाउनलोड फ्री कंटेंट। ठीक है, ये पहला, और ये एक आंसर 3 is correct. Yes, this is violation because she encourages people to download the, ठीक है, तो YouTube की वीडियोस डाउनलोड नहीं करनी। यानी इन शॉर्ट, Anita does experiment at her home for her YouTube channel. She upload a video which she tests putting gasoline on her shirt and lightening it on the fire. ये तो बिल्कुल ही, ये सीधी सीधी जो है ना, ये वायलेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, चलो जी, डन। ये हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, क्लोज कर दिया। ये एक दफा अगर ट्रेनिंग कर ली जाए तो बेहतर है, ये मतलब उसके प्लस पॉइंट आपको देता है। ठीक है, साथ ही हमने इसकी जो है वो अपील भी कर दिया है कि ये आपने चवल मारी है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म ने इसको अलाउ किया है। ठीक है जी, इंस्टाग्राम इसको अलाउ कर रहा है, तो आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, आए जी, और हम सर एक चीज बताएं कि हम्म, हम जिस तरह एआई से तस्वीर देख के उसको रीजनरेशन, उसका प्रॉम्प्ट निकाल निकाल लेते हैं, हाँ, इसी तरह हमने वीडियो का प्रॉम्प्ट निकालना हो तो वो किस तरह निकालेंगे? वीडियो का प्रॉम्प्ट, पूरी वीडियो का प्रॉम्प्ट नहीं निकलता, उसके अच्छा अच्छा, किसी, क्योंकि हाँ उसका कल मैं किसी, ट्राई कर रहा था एक ना, तो मुझसे हाँ, नहीं हो रहा था। उसके ना तो किसी, उसके किसी एक फ्रेम का, आप फ्रेम का आप लो, कोई एक फ्रेम उसका आप कैप्चर करो, उस फ्रेम का प्रॉम्प्ट आप निकाल सकते हो। और दूसरी बात ये है कि वीडियो जो है ना, वीडियो वीडियो तो जी एक स्टोरी होती है ना। जी फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल में छोटा सा खरगोश रहता था, ये मतलब एक स्टोरी है, वीडियो स्टोरी है। जी ठीक है, वो एक दिन अपने घर से बाहर निकला, और एक भेड़िए ने उसको देख लिया, भेड़िया उसके पीछे भाग पड़ा, वो जान बचाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर वापस आया। ये एक छोटी सी स्टोरी है। तो जी जी। स्टोरी जो है ना, स्टोरी हम्म, स्टोरी वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है जो आपकी इमेजेस को लेके चलेगी स्टोरी की तरह। आप देखो कि आपने एक इमेज पहले बनाना है, छोटे से रैबिट को आपने जंगल में दिखाना है। ठीक है, अगर आपने पूरी स्टोरी देखी है, आपको समझ आ गई कि वो छोटा सा बच्चा था, वो बाहर निकला और वो उसके पीछे एक भेड़िया पड़ गया और वो जान बचाकर घर वापस आ गया। अब आपको स्टोरी को तो पता चल गया ना कि ये स्टोरी है असल में, जो वीडियो में देखी है आपने। अब आप क्या करोगे, अब आप इमेजेस सिर्फ जनरेट करवाओगे
और स्टोरी लिख दोगे आप एज ए प्रॉम्प्ट। समझ आ गई? जी जी, मतलब उसकी हम स्टोरी खुद देंगे। स्टोरी आप देखो ना, स्टोरी जी देना, जी। स्टोरी देना कौन सा मुश्किल काम है, ये मैं आपको जी जी, दिखाता वो तो चैट जीपीटी लिख के दे देता है हूँ। कोई वो भी। आप चैट जीपीटी लिख के दे भी देता है, और ग्रोक से आप उसको जनरेट भी करवा सकते हो, ग्रोक से, मेटा एआई से। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं, किधर गया जी, मिनीमैक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने वॉइस भी हमने जो है वो म्यूजिक हमने जनरेट करवाया। वॉइस, ये वॉइस आइसोलेटर है, यानी किसी भी सॉन्ग में से या किसी भी 2 या 3 वॉइसेस में से ये किसी एक वॉइस को अलग कर देगा। ठीक है, ऐसे वॉइस क्लोन है। वॉइस क्लोन, मैं रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। Hello, I am delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. ये वाला ये मैंने पढ़ दिया ऐसे बस, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हो आप? Hello, I am delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that remove background noise, enable accent optimization. ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट प्रीव्यू इंग्लिश, और ये आई कंफर्म दैट आई हैव ऑल नेसेसरी राइट्स। ठीक है जी, जनरेट कर लो। वॉइस क्लोन प्रीव्यू। Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. मेरी असल वॉइस ये है। Hello, I'm delighted to assist you with, और ये मेरी क्लोन्ड वॉइस है। Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. Hello. क्यों जी, सेम है ना? हाँ जी सर, उसने एक्सेंट बहुत इम्प्रूव किया है। जाहिर है वो तो करेगा। और मैं इसको कंफर्म करता हूँ। वॉइस का नाम मैं यहाँ देता हूँ, आमिर बेग, इंग्लिश, मेल। डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे दें, और मैं सेव वॉइस कर लेता हूँ। Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. अब हम ये जो है ये आपकी वॉइसेस हो गई। मैं टेक्स्ट टू स्पीच पे आता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच पे आके, और यहाँ हम लिख देते हैं, हम यहाँ से कोई जनरेट सैंपल टेक्स्ट इन इंग्लिश। कौन है? अच्छा जी, वांट टू लर्न, लो जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और यहां आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और ये वॉइस अब आपने सेलेक्ट करनी है, ये वाली वॉइस। Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. ये यूज कर ली। Choose a voice that resonates with, ठीक है, जनरेट करो।
Want to learn graphic design and start earning online? Now it's easier than ever. Join our complete graphic design course and master tools like Adobe, Photoshop, Illustrator, and Canva, all taught in simple English, Urdu for beginners. कैसा है जी, मजा आया? हम्म। और इसको हम अगर देखते हैं कि ये वॉइस उर्दू पे काम करती है कि नहीं करती, और उर्दू के लिए भी हम इसी से कुछ टेक्स्ट यहीं से देख लेते हैं। اگر आप चाहें तो मैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दलाइल और अन के फतवा यार ये पख्तून आ गए, पख्तून हाँ, बस तो ये नहीं भाई, सही, ये ठीक नहीं है। सर ये तो कोई जैसे अंग्रेज उर्दू बोल रहा हो वैसी हाँ है। सही, अंग्रेज। सर वैसे अगर ये वॉइस लगा के कोई वीडियो लगाए वायरल बहुत होनी है। हाँ सही बात, सही, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो कहता है क्योंकि जी, वो ये देखो ना, ये पर्शियन की तरह से बोल रहा है, मैं ये इसको करता हूँ, यहाँ से आके हम कर देते हैं सर इसको। वैसे अगर इसको आप जैसे इसी आवाज पे थोड़ा सा इसी खुद ऐसे बोल के एक्ट करें तो बड़ा अच्छा असर कह रहे हैं। हाँ सही बात। अच्छा, मैंने देखो पहले मैंने यहाँ से ना हिंदी कर दिया इसको, ठीक है। हम्म। अब देखते हैं इसको ये क्या करता है। अगर आप चाहें तो मैं मुख्तलिफ मकातबी फ़िक्र के दलाइल और उनके हम्म। फतावा का तकाबुली मुतालिया भी फराहम कर सकता हूँ। क्या आप इस पर एक तफसीली मजमून चाहते हैं? ठीक है ना, ये बेहतर है, हम्म। क्योंकि यहाँ से हमने जो है ना वो उसको लैंग्वेज को चूज नहीं किया था, यहाँ से वो चूज थी पर्शियन। अच्छा। तो पर्शियन जो है ना, वो फिर वो जैसे मैं बोल रहा था ना, वो पर्शियन ऐसी ही होती है। अच्छा सर, एक बात मैं नोट की, अक्सर सॉफ्टवेयर में हिंदी का ऑप्शन होता है, उर्दू का नहीं होता। हाँ जी, उर्दू, जाहिर है घटिया लोग हैं ना हम लोग। हम लोग तीसरी दुनिया के धुतकारे हुए लोग हैं हम, हमारी बस क्या, मैं अब यहाँ ऑन द रिकॉर्ड में क्या बात करूं। हम्म। आपके मुल्क में ना गूगल का ऑफिस है, ना यूट्यूब का ऑफिस है। आपके मुल्क में ना पेपॉल है, बट ना आपके मुल्क में वाइज में वो एक्सेप्ट होती है, आप पैसे वैसे नहीं आते उसमें। इंडिया तो भाई बहुत आगे हमसे, इंडिया आपसे बहुत आगे। एक दौर था, एक दौर था, वुड यू बिलीव के 1 PKR, 1 PKR 2 INR, 1 रुपया जो इंडिया, एक पाकिस्तान का जो 1 रुपया था ना, हम्म। कब, चलो मैं 2000 की बात कर, मैं 1947 की बात कर लेता हूँ। 1 रुपया इंडिया का, पाकिस्तान का 1 रुपया बराबर था दोनों, ठीक है, हम्म। राइट। उसके बाद आ गया हो जी, हम आते हैं 57 में। 57 में भी 1 रुपया इंडिया का पाकिस्तान के बराबर था। 67, देखो, 1 रुपया पाकिस्तानी, फिर कितना हुआ, कब, 67 में, बड़ा फर्क पड़ गया, नहीं, 6 रुपए पाकिस्तानी 1 इंडियन के बराबर थे, हम्म। ठीक है। अब आओ 77 में, फिर तकरीबन क्या हुआ 77 में, ये देखो, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गए, ठीक है। चलो 2000 में कर लेते हैं, अब देखते हैं। फिर ये हुआ कि 1 इंडियन रुपी जो है, 1 इंडियन रुपी, वो पाकिस्तानी 1 पॉइंट, तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 रुपए के बराबर हो गया, हम्म। ठीक है। और आओ जी आगे, अब 2017 कर लो आप। 1.6 रुपीज का 1 इंडियन रुपीज। अब आओ 2025 में आ जाओ। अब की हालात देखो जरा आप। अब पाकिस्तानी 3.5 रुपए होंगे तो आपको इंडिया का 1 रुपया मिलेगा।
ये सब डबल, ट्रिपल। ट्रिपल ट्रिपल। और ये तो, और ये तो दूर की बात, अब इंडिया रह गया। आपको याद होगा कि हम कहते थे कि इसकी तो जो है ना टके की औकात नहीं है, कहते हैं ना। जी। हम टके का नाम लेते, टके की औकात नहीं टका है भी तो। महंगा हो गया सर। हाँ जी, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं कहूँ कि 1 PKR 2 टका, ठीक है, 1 पाकिस्तानी रुपीज इन टका, ये लो, बांग्लादेशी टका। अगर मैं इसको कर दूं, इस अपोजिट कर दूं, बांग्लादेश को ऊपर कर दूं, बांग्लादेश टका 2 पाकिस्तानी रुपीज, तो एक जो बांग्लादेश टका जो है वो पाकिस्तानी ₹2.5 के बराबर है। हम्म। तो टके टोकरी तो साढ़ा रुपया हो गया। सर अब क्या? चेंज होएगा ना, अब बोलेंगे अब तेरी 1 रुपए की भी औकात नहीं। हाँ हाँ, अब तेरी ₹1 की बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, अब ये यहां से देखो, पांच एक मैक्सिमम, मैक्सिमम करो, ये 5 साल का एनालिसिस है, 5 साल का। 5 साल में टका कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये देखो। ये 2021 की बात है, आज से 4 साल पहले टका 1.85 का था, और अब कितने का है? 2.29 का। और मैक्स, अगर मैक्स की बात करें तो ये देखो, 2010 में 1.21 का टका था, और 2025 में, यानी तकरीबन 15 साल के डिफरेंस में टका कहाँ का कहाँ चला गया। तो जनाब, ये रोने हैं, अब किस किस चीज को आप रोएंगे? लिहाजा चुप करके सीखें, और अपने जो है वो पैसे कमाएं बस। अब ये बात हम कर रहे थे, अभी किस चीज की बात कर रहे थे? मिनी स्पीच की। ठीक है, ये स्पीच है, ये म्यूजिक है, ये मिनीमैक्स 2 है, ये मिनीमैक्स 2.1 मॉडल है। और जनाब, जो है, इस पे अगर मिनीमैक्स पे क्लिक करते हैं हम, तो ये कोडिंग का प्लान है, ठीक है। और इसमें हम ट्राई एजेंट नाउ, तो आप इसमें जनाब आकर ट्राई 2.1, ठीक है। ये देखो क्या क्या कुछ हो सकता है। वेब डिजाइन फॉर अवार्ड विनिंग, और ये देखो क्या, वेब डिजाइन फॉर फॉर क्रिएटिव पर्सनल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना देगा। वेब डिजाइन फॉर टेक्नो म्यूजिकल फेस्टिवल, वेब डिजाइन फॉर हाई एंड सस्टेनेबल सी फूड, बिल्ड अ सिंगल पेज रिएक्ट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन फॉर क्रिसमस, वेब डिजाइन फॉर एन आर्टिजनल कॉफी। और ये, इसमें से किसी एक को भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं जैसे कि इस पे इसको ट्राई करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है जी, लॉगिन सक्सेस। और दोबारा वेबसाइट्स पे आते हैं, देखो, chaos of future artificial intelligence। अच्छा हाँ, ठीक है, इसको करते हैं एक्सप्लोर, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अल्लाह, लो जी, ये हमने जिस पे क्लिक किया ना, उसने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, और ये अब आपकी वेबसाइट का कोड लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, कौन सी वेबसाइट बताई थी आपको मैंने? ये वाली, कौन सी? डिजाइन अरीना। डिजाइन अरीना में आपको ये, यहाँ से आपने ओपन सोर्स या प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स में आके आपने दूसरे मॉडल्स को भी चेक करना है। और आपने मुझे कल इसकी रिपोर्ट देनी है, आगे आपके पास जो है वो वीकेंड है। आपने मुझे बताना है कि किस में क्या हो सकता है। डीप सीक है, ये जितने भी नीली ये मछलियां सी हैं, ये डीप सीक है। फिर ये एस कोडर है। फिर ये जीएलएम, अभी हमने जिसको, ये क्वेन 3 को है, कोडर है। और उसके बाद और क्या जी, मिनीमैक्स है। ठीक है, काफी सारे। इसके अलावा और भी हैं, ये जैसे कीमी, ठीक है, कीमी, ये कीमी भी अच्छा है। तो ये आपने चेक करके मुझे बताना है, और ग्रुप में आपने लाजमी मैसेज करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।